संयुक्त राष्ट्र संघ, अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में यूएनओ, शॉर्ट यूएन। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर का। उद्देश्य है विश्व में युद्ध को रोकना और शांति स्थापित करना। इसका मुख्य अंक है 6 को याद रखना। मुख्य अंक जब अंक पूछेगा तो सिर्फ 6 बताना है। नाम महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यायिका परिषद या ट्रस्टीशिप अंग्रेजी में है। यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में यूएनए में कुल कितने सदस्य हैं? 193, 193 नंबर पर याद रखना होगा। जब बना था तब कितना लोग हस्ताक्षर किए थे? 50, लास्ट में 51 लिया गया। अंतिम देश कौन जुड़ा है? तो दक्षिण श्रीलंका 2011 में। अब वर्तमान में यूएनए के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के है? पुर्तगाल। यूएनए के अस्थायी सदस्य कौन है? कितने हैं? 5 देश है। कौन कौन? अमेरिका, फ्रांस। इतना लिखा से टॉपिक के नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम है? ये करेगा बोले ना था संयुक्त राष्ट्र संघ। हाँ, क्या नहीं सही? हाँ राष्ट्र संघ। बस अब देखो, संयुक्त के अंग्रेजी में बोलते हैं यूनाइटेड। संयुक्त के मतलब होता है एकता, एक जोड़े जुट कराना, ठीक। तो यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब होता है एकता। और राष्ट्र का अंग्रेजी में होता है नेशन। राष्ट्र का मतलब होता है देश, ठीक। राष्ट्र के मतलब देश होता है, ठीक। और संघ के मतलब होता है कि अथी संस्थान, जैसे अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। कि जैसे 10 गो समूह वाला कैसे जुड़ता है, तो वो संघ है, ठीक। 10 गो व्यक्ति के संघ है। राष्ट्र मतलब देश होता है, संयुक्त मतलब एकता होता है, एक जोड़े मिलकर। नाम है टॉपिक के संयुक्त राष्ट्र संघ, एक अंग्रेजी में नाम रखा है। देखो मतलब समझा दिया पहले, बार बार नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त का यूनाइटेड, राष्ट्र का संघ नेशन, और संघ का अति अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम पढ़े वक्त हमेशा देखो में ये इतना बड़ा नाम है, ठीक। अंग्रेजी हिंदी में तो ई न बोलेंगे, तो हिंदी में इतना बड़ा, या वहाँ पर क्वेश्चन में भी अगर लिखल है तो बड़ा नाम लिखा, चाहे कोई अगर पढ़ाया जाता है या कोई आदमी बोला जाता है तो सिर्फ हिंदी में अगर पूछे तो इतना पूछता है संयुक्त राष्ट्र, ठीक। संघ के गायब कर देता है, याद रखना। अगर अंग्रेजी में बोला जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कितना बड़ा शब्द है, गायब कर दिया जाता है। अब देखो तो आदमी सबके आदत होला कि बड़ा ना बोल कर और शॉर्ट कर लिया जाए, कि संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट में। तो ये अंग्रेजी वाला नाम को उठा लेता है, तो इनमें से यू निकाल लेता है, इधर से एन, तो का नाम रख देता है यूएन। क्या नाम है? ये सबसे शॉर्ट टॉपिक के नाम क्या थे? कि यूएन के बारे में पढ़ना। किसके बारे में? तो ये संस्थान है जेकरा में आदमी सब जुटल रहता है, ये काम करता है हर जगह। ये बहुत बड़ा संस्थान है। हर अभी कोई काम हो रहा है इंटरनेशनल लेवल या देश में कोई आदमी हो रहा है, जैसे कि कोरोना हुआ था तो बीमारी फैलल था, तो बीमारी संबंध जितना काम दवाई वाई से कर रहा था एक अंदर आता है। तो यूएन यूएन बार बार शब्द सुनते रहे, खाली यूएन सुनाई देगा, ठीक। लेकिन अगर पूरा नाम एक करेगा तो पूरा नाम है यूएनओ, ठीक। यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन डायरेक्ट शॉर्ट में क्या नाम बोलता है? यूएन, ठीक। तो यूएन यानी कि पढ़ रहे हैं यूएन के बारे में। तो यूएन है क्या? तो ये एक संस्थान है जो पूरा देश भर के है ना, अति पूरा विश्व के सब देश में से कुछ देश मिल करके एकरा बनाया गया है, ठीक। क्यों बनाया, इसका उद्देश्य की है? तो पहले देखो, स्थापना के मतलब कि कब बना है से, यानी कि बने की डेट है 24 अक्टूबर 1945। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। अगर इनमें एहो डेट हटा दिया जाए तो खाली अगर ईस्वी पूछा जाए कौन ईस्वी में, तो 1945 में। तो ऑप्शन में ऐसे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। दूसरा टाइप से संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना, तो ये डेट है। ये बने के मतलब है कि कब बना? 1945 में, पूरा डेट। तो पूरे डेट याद रखना। तो 24 अक्टूबर 1945। यही लेल हर साल, जैसे मान लो जन्मे ना हुआ ही तारीख के, यानी कि जन्म कहिया हुआ? 24 अक्टूबर 1945 के। तो जेकर जो दिन जन्म होता है वही दिन दिवस मनता है। पहले हमेशा पूछता है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। तो याद रखना, अभी आएगा 24 अक्टूबर ना, तो बहुत बड़ा माहौल में रहता है, पूरा विश्व भर में खूब मनाया जाता है दिवस। एक दिवस का नाम है यूएन दिवस, शॉर्ट में ना तो संयुक्त राष्ट्र दिवस। यूएन ना बोलता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस एक पूरा बोलता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर के। ये है 24 अक्टूबर 1945 को इसका जन्म हुआ था, स्थापना हुआ। अब कौन लोग किया, क्यों किया, आयकर उद्देश्य की है, तो हम खाली उद्देश्य लिख दिए हैं। उद्देश्य में पूछता है, ठीक है, या नॉर्मल पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य है विश्व में युद्ध को रोकना, यानी कि सब देश एक दूसरे में झगड़ा करने लगता है, ठीक, एकरा रोकना और शांति स्थापित करने की। जैसे कि कोरोना के टाइम में बहुत अशांति फैला हुआ था, सबको शांति फैला कि एक दूसरा देश हमेशा लड़ते रहता है। भारत पाकिस्तान में नॉर्मल सुनते हैं ना झगड़ा, ठीक। तो ओकरा का ये यूएन आकर हम लोग को शांत करता है, हम लोग को बताएगा कि इसे नहीं करो, इसे ना करो, ठीक। तो एक दूसरे यूएन में जाकर यहाँ कोर्ट हुआ। अब देखो अपना अगर हम लोग के एक घर में झगड़ा होता है तो नॉर्मल पापा और समझा देते हैं कि बगल वाला, एक दूगो बड़का बड़का में होता है तो कोर्ट में जाकर होता है ना। और जब और बड़का दूगो राज्य में हो तो हाई कोर्ट अति सुप्रीम कोर्ट में समझता है कि आप इसको समझाइए। लेकिन जब दो देश में झगड़ा होगा तब कौन समझाएगा? तब यूएसए ना, ये आईसीजी कोर्ट नाम है, इंटरनेशनल कोर्ट नाम है, ठीक।
जेका अंतर्राष्ट्रीय हाईकोर्ट नाम लिखा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो यहाँ पर जाकर ही संभलता है, दूगो देश होगा। तो भारत पाकिस्तान के कोई अति झगड़ा यहीं पे जाकर फट जाते हैं, कहिया से तैया से कैसे दूगो देखा सुना होगा कि कोर्ट में अभी मामला कोई ना फट जाता है बहुत दिन तक, वैसी भारत पाकिस्तान के मामला कोई अभी तक ना फट जाए, यही कोर्ट में हुए है। ठीक, एक मेन उद्देश्य है कि विश्व में युद्ध को रोकना, यानी कि झगड़ा हो रहे और शांति को। अब क्यों किया गया, एक तो उद्देश्य क्यों किया, देखो सबसे पहले हम कहता बताया है कि विश्व युद्ध वर्ल्ड वार, यानी कि दूगो देश मतलब कि सारा देश ने एक दूसरे में झगड़ा कर रहा था। तो पहला विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हो गया था, ठीक, और 1919 में खत्म हो गया था। तो एक और इसी तरह के एगो संगठन के स्टार्ट किया गया ताकि इस सब के रोके, लेकिन जैसी फिर दूसरो विश्व युद्ध हो गया, यानी कि वो वाला जो संगठन था सब असफल हो गया, वो न चला। तो फिर 1914 से लेकर 1919 तक एगो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ओमें बहुत लोग देश एक देश दूसरा देश से झगड़ा करते रहा। ओकरा बाद ये एगो संगठन चालू हुआ ओकरा रोकने के लिए, लेकिन न रुका। फिर 1944 के 1940 के 39 के करीब में विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, विश्व युद्ध 2 यानी कि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया, जे चला 1944 तक की, ठीक, 1945 के आसपास तक चला। वही टाइम में जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था, दूगो परमाणु बम 6 अगस्त और 9 अगस्त के नागासाकी पर और हिरोशिमा पर, जेकर हिरोशिमा वाला चैप्टर भी हिंदी में मिला, तो वहां पर गिरा। अब एकरे बाद सब देश मिलकर ना बोला कि सब देश कुछ मिलकर कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कर सबको हम लोग एकत्रित कर रखेंगे। तो वो टाइम में 50 गो देश तैयार हुआ, सब देश तैयार हुआ कि कै गो देश तैयार हुआ जाए, तो टोटल कै गो देश तैयार हुआ है 50 गो, कै गो 50 गो। तो 50 गो देश कहाँ चला गया, नीचे लिखा पत्र का हस्ताक्षर, हाँ पत्र पर हस्ताक्षर, यानी कि 50 गो देश जैसे कि एगो पत्र बनाया कि जे में शामिल होना चाहता है कि कोई संगठन बनाए ताकि जलेबी बटाए, इस तरह का बनता है ना संगठन, तो वैसी यहो संगठन बनाया। तो में हस्ताक्षर यानी कि ऊपर सब साइन करो कि तू लोग तैयार है, ठीक। तो नॉर्मल तो जब तैयार बना था तो पत्र पर क्या लोग हस्ताक्षर किया था, 50 लोग ने 50 देश, सब देश मिलकर किया था, ठीक। और वो 50 गो देश में से अपना भारत देश भी उस टाइम में था, याद रखना, ठीक। और देखो लेकिन जैसे ही 50 तो ना होता कि 5 गो जाया था, वो आदमी देश तो टोटल 150 देश था, ठीक, उतना के करीब में देश उस टाइम में देश था, तो सब देश था, लेकिन तैयार कई गो हुआ 50 गो। तो ना होता है कि घर तक के अगल बगल के है 200 आदमी, लेकिन 50 गो तैयार होता है ना। तो एगो और आगे पीछे में बोला था कि हमहू चलम, तो जैसे साहिल पहले सोचता है कि जाइए कि ना जाइए, इसे करते करते तो लास्ट में एगो पोलैंड देश था। तो जब 50 गो लोग तैयार हो गया ना, तो कहा कि हमहू जाएंगे, 91वां देश बन गया। तब पहले सबसे पहली बार जब हस्ताक्षर हुआ था कैगो था 50 गो, लास्ट में एक और कौन आ गया 51वां, तो 91वां देश लेंगे, यानी कि टोटल 50 गो से तैयार हो गया था, लेकिन लास्ट में एक और यानी 51 5 पर 51 देश मिल करके यूएन के स्थापना किया 24 अक्टूबर 1945 को। जेकर यहाँ पर तनी आगे लिख दिए हैं, आयकर मतलब कि हेड ऑफिस होता है कि सम्मिलित स्थापना बना कहीं मिलेगा ना, जैसे स्कूल में कोई ऑफिस होता है तो ऑफिस में जाते हैं ना, सर जी में बैठेंगे, तो सब सर जी जाकर वही ऑफिस में ना बैठते हैं। इस देश के सब आदमी जाकर कहाँ मिलेगा बैठेगा, तो क्या एगो स्थापना जगह हम लिखे कहीं एकर न्यूयॉर्क सर कहाँ लिखल देखा, एक मुख्यालय है यह है। तो इसका मुख्यालय बनाया कहाँ पर ही, और यूएसए के फुल फॉर्म होते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये शॉर्ट में अमेरिका बोलते हैं। तो अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में, ये बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा बिल्डिंग भी वहां पे देखा गया। तो इसीलिए यूएन के मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, याद रखना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि मुख्यालय के अंग्रेजी में हेड क्वार्टर बोला जाता है, तो यूएन के शॉर्ट में हम हर बार यूएन बोलेंगे तो समझ जाना संयुक्त राष्ट्र के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अभी देखे तो मेरी वाला क्वेश्चन था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में, ठीक। तो खाली इतने पूछता है तो देश के नाम। तो देखो इस सब मिलकर 50 से 51 देश मिल करके तैयार कर दिया यूएन शहर यूएन संगठन को, जेकर मुख्यालय कहाँ रखा, न्यूयॉर्क में। एक अब उद्देश्य क्या था कि पूरा देश में अगर कोई के कुछ हो रहा है तो ओकरे बचाना है, कि कोई के कुछ हो रहा है जिसमें हमें बहुत सारा। ओकरा बाद एक अपना संगठन 5 गो मेन अंग बनाया, ठीक। एगो के महासभा बनाया, ठीक, जरा काउंसिलिंग बोला जाता है, यानी कि सब लोग जाएगा, संसद है का लघु संसद भी बोला जाता है, याद रखना कुछ कट अभी, ताकि देखो इतने लिखे पे बोर्ड पे पूरा फुल है, हम बोल रहे हैं उतने में बहुत निकल कर आ रहा है, उतने याद रखना। तो टोटल पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्य या कुल कितने अंग है, 6 गो, ठीक। यही मेन 6 अंग है। पहला के नाम या पहला दूसरा कोई ना है, बस मेन यही है महासभा, ठीक। सुरक्षा परिषद जेका सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जेका इकोनॉमिक एंड सोशलिक काउंसिल बोला जाता है, ये है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जेका इंटरनेशनल कोर्ट बोला जाता है, ठीक, याद रखना। ये 5वां है सचिवालय,
और छठा है न्यासीता परिषद, जरा अंग्रेजी में ट्रस्टीशिप लिखा गया है। और एगो याद नहीं कि 6 गो अंग याद रखना। वैसे इसी रहता है कि कै गो अंग होता है, तो 6 गो। ये 6 गो अंग है। जैसे देखो ये महासभा मिलकर सब मिलकर आएगा, सब देश के लोग, और सब यहाँ पर ऐसे सितंबर में अगस्त आएगा ना, सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर हर साल होता है। में सब देश जाकर मीटिंग करता है। यानी कि अब ये सितंबर आने वाला है ना, तो में देखना सब लोग न्यूज में देखेगा, तब हर देश के लोग जे में शामिल है। तो देखो यहाँ पे छूट गया है। तब वर्तमान में यूएन में कुल कितने देश शामिल है? 100। यानी कि इतना से स्टार्ट हुआ था। ये ना बोला जाता कि तुम कारवा 1 से स्टार्ट करो, 1000 अपने सब जुड़ जाएगा। उसी स्टार्ट तो इतने लोग किया था, लेकिन अब धीरे धीरे कितना हो गया? 193। अपना भारत भी शामिल है, तब से 193 देश है। अब सब देश मिलकर हर साल सितंबर महीना या अक्टूबर इस के महीना में इतना में सब मिलकर मीटिंग करते हैं। सब यहाँ का बैठता है, सब देश यहाँ का भाषण करता है कि कोई इशू हो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, कोई झगड़ा उगड़ा होते रहता है, कभी कुछ कभी कोई सुना होगा कि देश में ये हो गया, ओकरा पर बहस करता है और सब मिलकर चर्चा करता है, ओकरा समाधान निकलता है। तो यह महासभा में होता है, जिसमें हर साल अपना देश के कोई ना कोई आदमी जाएगा। कभी नरेंद्र मोदी जाएंगे, कभी विदेश मंत्री जो होंगे से जाएंगे। तो इस तरह के विदेश मंत्री, तो नरेंद्र मोदी भी गया वहां में अपना भाषा में भी भाषण दे सकते हैं, या वहां के अंग्रेजी नॉर्मल लिखे ना 5 गो भाषा, ठीक, तो सब देना है 6 गो। तो वहां पर जाकर भाषण देते हैं। महासभा सुरक्षा परिषद में होता है। इसमें पुलिस सुरक्षा, मतलब कि भारत में कोई अगर सुरक्षा करे के है, 2 देश में झगड़ा हो रहा है, तो वहां वो अपन फोर्स भेजेगा, ठीक। जरा इंटरपोल बार बार सुना होगा, इस तरह के सब बड़का फिल्म में देखा होगा, तब पुलिस आता है, या विदेशी टाइप के जो फिल्म देखा होगा, तो यह सेक्रेटरी काउंसिल में पुलिस अपना भेजता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ई परिषद में जो नीचे लिखे यूएन के अन्य अंग, तो देखो यूएन में तक 5 गो मुख्य अंग है। एक अलावा भी बहुत सारा अंग है जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक के मतलब कोई आदमी कोई पैसा के मामले में कमजोर है तो मदद करेगा। सामाजिक मुद्दा पर कोई आदमी का दबा रहा है तो उस पर करेगा। तो ये लेगा। और सब 6 गो अंग है, 6 गो है, लेकिन होता है 1 2 3 4 5 6 गो अंग है, जिसका नाम है ILO। सबके शॉर्ट लिखा है, फुल नाम है। आई से होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के हिंदी अंतरराष्ट्रीय, देखो जैसे ही। एल से होता है लेबर, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय। लेबर का हिंदी श्रम मतलब जो श्रमिक होता है ना, ये वाला श्रम मजदूर। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक, संघ भी बोलो संगठन दोनों ये, ठीक है। FAO, अच्छा ठीक, ओकर 3-4 गो नाम बताइए हम, जो ऑर्गेनाइजेशन तो वो सब कर लो। देखो अगला के नाम है FAO। F से होता है फूड मतलब होता है खाद्य, खाना से। A से होता है, अब भूल गए इसका, और O से ऑर्गेनाइजेशन है। दो UNESCO, ये स्पेलिंग है, फुलो पढ़ने क्या सब शॉर्ट में क्या पढ़ने पर होता है यूनेस्को, ठीक। एक नाम क्या है यूनेस्को स्पेशल काम फूड से, खाद्य से संबंधित रहेगा, ठीक। यानी कि खाना के कोई जहाँ भूखमरी हो जाता है, ठीक, वहाँ जैसे कि बाढ़ उड़ आ जाएगा, तो यहाँ यूएनए सबको भेजता है। यह संगठन है, इस संगठन सबके खाना पर देगा। इसको सब शॉर्ट में बोलता है यूनेस्को। क्या बोलता है? यूनेस्को। देखो यूनेस्को, ठीक। एक स्पेशली काम है, बता देते हैं तब क्या। देखो फुल फॉर्म यू से यूनाइटेड, यू से, एन से नेशन, ई से होता है एजुकेशन, ठीक। एस से होता है साइंटिस्ट, सी से होता है कल्चरल, और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब हिंदी करो, संयुक्त राष्ट्र। एजुकेशन के मतलब शिक्षा, एस से मतलब वैज्ञानिक, सी से कल्चर बोले तो कल्चर मतलब होता है सांस्कृतिक, और ओ से मतलब ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संस्थान है। यानी कि इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में जे भी काम है ना, उस सब में ये भाग लेगा। ओकरा एगो प्राइज के रूप में देता है। एक सबसे ज्यादा फेमस काम है कि जितना भी पुराना धरोहर है ना, यानी कि पुराना बिल्डिंग, ओकरा एकरा अपना में शामिल करता है। जैसे देखो ताजमहल बहुत पुराना है ना, तो ओकरा यूनेस्को में शामिल कैले है कि ई बिल्डिंग को ना यूनेस्को में शामिल हो गया, कि बहुत पुराना है, ओकरा संरक्षण के देखरेख करने लगता है। तो ये होता है कि हमेशा पूछता है कि कौन शहर के कौन बिल्डिंग को यूनेस्को में शामिल किया ही है। या WHO, जेकरा सब शॉर्ट में हु बोलता है, हाँ, लेकिन फुल फॉर्म क्या है से बता। देखो WHO, W से मतलब होता है वर्ल्ड, S से मतलब हेल्थ, O से मतलब ऑर्गेनाइजेशन। W के मतलब वर्ल्ड मतलब विश्व, H के मतलब हेल्थ के मतलब स्वस्थ, O के मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। विश्व स्वस्थ संगठन,
क्या हुआ इसका फुल फॉर्म? विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में, अंग्रेजी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो स्वस्थ है ना, स्वस्थ के मतलब बीमारी, तो जे भी बहुत बड़ा बड़ा बीमारी होगा जो नॉर्मल होता है या जे भी काम होगा स्वास्थ्य से संबंधित सबके देखरेख यही करेगा। और कोरोना के टाइम में जो सबके वैक्सीन मिल रहा था तो वैक्सीन जब यहाँ से अप्रूवल दे देता था, कहता था कि यही वैक्सीन लगाने लायक है, तो अभी सब लगाता था। ये बीमारी के कोविड जी नाम दिया यही दिया सब, तब से देख रेख यहाँ के इस डॉक्टर के काम है, यानी कि बड़ा बड़ा डॉक्टर के सब यही में रहता है। पूरा विश्व के सबसे फेमस डॉक्टर सबसे यही रेगुलेशन करता है, जो दवाई से यहीं से होता है। अगला IMF, आई से है इंटरनेशनल, एम से है भूल जाए मटेरियल ऑफ फंड होता है, रहने दो। ई है एक ना हिंदी है अंतरराष्ट्रीय कोष फंड, ठीक। अब देखो ई कोष मतलब होता है कि पैसा, अगर कोई देश के कर्जा लेवे की है, ठीक। अब देखो देश को कर्जा लेता है, जैसे अपना भारत पाकिस्तान सब ले, अब देखो हमारा कर्जा लेवे तो तोरा से लेते हैं, उसी तरह अगर कोई देश से कर्जा लेवे के तो हमको कोई से कर्जा लेना है तो तोरा से लेंगे। उसी तरह कोई देश से कर्जा लेना है तो जो बड़ा बड़ा देश है, जैसे देखो पाकिस्तान, बगल में अपना श्रीलंका, ठीक, इस देश ना बहुत कर्ज लेता है। तो जो अमीर देश रहेगा बगल में ओकरे से ना लेगा, पड़ोसी से ना दोस्त लेता है, तो न तो अमेरिका बहुत दूर है अपना रीजन से, ठीक। तो ये बगल में चीन है, चीन के पास बहुत पैसा है, तो पाकिस्तान चीन से पैसा लेता है, श्रीलंका चीन से पैसा लेता है, नेपालो पैसा लेता है कर्ज। पैसा अलग अलग ना है, हाँ पैसा अलग लेते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। तो ये पैसा लेता है यानी कि कर्ज लेता है, और कर्ज पर चीन का से बहुत पैसा, जैसे कैसे देखा अपना से साहूकार ना होता है कि जैसे पैसा तोरा कोई कर्जा देगा तो का न सधाएगा तो तोर जमीने हड़प लेगा, सुना है ना। वैसे ये हो सकता है कि अगर चीन से कोई पैसा लिया है पाकिस्तान, तो चीन जब अभी पाकिस्तान होकर न सधा चुका ना उतना दिन में, तो एगो बंदरगाह है, यानी कि अति जहाँ हवाई अति पनिया जहाज जाकर रुकता है, ओकरे हड़प लिया आई अब से हमर तू ना पैसा चुकाया तो ओकर लीज पर का जितना दिन के अब हमर का पैसा तू ना से लीज के संबंध इस तरह के वो ले लेता है। तो एहे ले ली यूएनएस है कि तो शोषण हुआ कि कोई सामान न दिया ले लेगा, एहे ई एगो निकाला कि ई कोष के दे जाकर कोई आदमी के पैसा चाहिए तो तोरा हम कर्जा देंगे, जैसे बैंक कर्जा देता है, इहो कुछ ब्याज लेता है कि इतना % देंगे तो ये हो, तो ये सबके पैसा देता है यानी कि कर्जा देता है, ये काम है। यह यूनिसेफ का शॉर्ट में बोलते हैं यूनिसेफ, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रेन, ई से और जे भी आप फंड आ गए, यानी कि ये जो शिशु में चिल्ड्रेन जो बोले ना वो सब खाली, यानी सी से चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब बच्चा। अगर कोई बच्चा से संबंधित कोई शिकार हो रहा है, कोई बच्चा के अपहरण हो रहा है, चोरी हो रहा है, न पढ़ाया जा रहा है, खाना न मिल रहा है, कुछ, यानी कि कोई भी बच्चा से संबंधित कोई बाल कोष से करना है, तो यानी कि ओकरा से संबंधित कोई हो रहा है तो सबके देखरेख ये करेगा। अब एगो यूनियन में अकेले थोड़ी ना, सब अपना अपना पार्ट बना दिया है कि साहिल के काम है कि ओकर देखो, एक काम है जलेबी बांटे, ओकर नाम है झंडा फहरावे की, इस तरह काम हुआ ना स्कूल में, उसी तरह के सबके अलग अलग, तो ये इतना एक पार्ट है। अब गौर से सुनो, इस इतना के बता दिए हैं, ये इतने एक मेन उद्देश्य है काम है, तो सबके पार्ट बांट ले आए। तो देखो तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, ठीक। एक दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 24 अक्टूबर को। उद्देश्य क्या है? विश्व में युद्ध को रोकना एवं शांति स्थापित, देखो इसमें शांति स्थापित हुआ, कोई भूख के कंडीशन भूल जाएगा। इसके मुख्य अंग 6 गो है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और ट्रस्टीशिप परिषद हो गया। अब देखो यूएनए यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जो यूएसए में पड़ता है। वर्तमान में यूएनए में कुल कितने सदस्य है? तो 193, स्टार्ट हुआ 50 है 51 से, हो गया आप कितना 93। अंतिम देश यानी कि एकरो से पहले 52 गो हुआ था, अभी हाल फिलहाल में 2011 में 11 अप्रैल 2011 को अंतिम देश में जुटा है। उस देश के नाम कथी है? दक्षिणी सूडान देश के नाम है। वर्तमान में यूएनए के महासचिव कौन है? तो ये बना था, कोई मेन बनाया जाएगा ना कोई आदमी के, तो वो बनाया गया है। तो यूएनए के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, याद रखना। हाँ, ये लड़का है, आदमी के नाम है एंटोनियो गुटेरस, विदेश के, ये पुर्तगाल देश के है, ठीक। 2017 से में जुटा है। ऐसे तो सबके कार्यकाल 5 साल के होते हैं, 5 साल, लेकिन कितना दिन से है क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था। हाँ, वास्को डी गामा के होगा कोई पोता परपोता, तो ठीक। नाम क्या है? वर्तमान में यूएनए के महासचिव, ठीक, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो नाम है एंटोनियो गुटेरस। ये सब अंग्रेज नाम है, हम बार बार सुनते सुनते बोलते बोलते हमारा बोले आया है, तो न बोल रहा है तो तनी तनी विद्रोह कह लो एंटोनियो गुटेरस, ना तो अंटीना बोल देगा कोई ठीक, याद रखना। अब देखो यूएनए के अस्थाई सदस्य देश कौन है? यानी कि देखो इतना देश मिलकर बनाया। अस्थाई मतलब कि यूएनए में सब दिन ही देश रहेगा, सारा पावर एकरे पास रहेगा, यानी कि देखो कुछ मिलकर संगठन बना तो मेन आने में वैसा ना रहता है। तो जी तो देखो उनमें ना 5 गो अस्थाई देश, याद रखना।
तो पूछते हैं यूएनए के अस्थायी देश की संख्या कितना है? 5 5 गो। यानी ई 5 गो देश के पास सारा पावर, जगह बोलता है बीटो पावर, ये जेल चाहेगा वैसी होगा। ठीक, यूएनए के अगर पूरा कंट्रोल के पास होता है 5 देश के पास। 5 देश के नाम याद रखना है। तो नाम कथी है? एक के नाम है अमेरिका। में 5 देश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत पावर है, बहुत पैसा है और बहुत सब कुछ में समृद्ध है। तो देखो अमेरिका देश बहुत पावरफुल, फ्रांस, ठीक, रूस, चीन, आई ब्रिटेन। ये ब्रिटेन के बहुत सारा नाम है, इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन, ये अंग्रेज कहा जाता है, जो भारत अमेरिका ये है जो एकरो पर सब पर अथी कैले हुए था, कब्जा किए हुए था, सबके गुलाम बनाए हुए था। ये ब्रिटेन एक पार्ट। तो देखो ये सब आप कमजोर हो गया है तनी, अमेरिका, चीन, रूसी सब ज्यादा हो गया, फ्रांस। लेकिन ये देखो ये 5 है, ये अस्थाई देश। अस्थाई मतलब ये कभी नहीं हटेगा। अस्थाई के मतलब कि जो हो गया से फिक्स होता है। ठीक, यानी कि अस्थाई देश के। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थाई देश है? 5 गो। कौन कौन? अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन। इस सब के पास बीटो पावर होता है। एगो के नाम है, पावर के नाम का थी बीटो पावर। देखो कोई पर बहस हो रहा है, जैसे कि अगर अति चीन मार रहा है पाकिस्तान की, ठीक, तो सब लोग कहेगा ना कि बचाइए बचाइए, तब 5 लोग बहस होगा ना, तब 5 लोग तक इहो कहा अमेरिका कि हाँ बचाओ, चीन को मारो, पाकिस्तान के बचाओ। इहो कहेगा कि हाँ तैयार हो जाओ, अति पाकिस्तान के बचाना है, चीन को मारो। इहो तैयार हो गया। अब चीन के बारी है, ठीक, तो चीन को बीटो लगा दे, चाहे एमएससी बीटो लगा दिया, मतलब ये रूस कहा कि न, तब न हो मारे। तो चारों के पावर होता है जे करे। अब अस्थायी सदस्य के मतलब होता है कि वो हटैत रहेगा। तो देखो यूएनए में अस्थायी सदस्य के हमेशा 10 गो देश रहेगा। कै गो? 10 गो। और वो सब अस्थायी हर 2 साल में चेंज होगा। 2 साल तक केहू रहेगा, फिर अगला 2 साल बाद एगो दूसरा आएगा, एगो हटेगा। और इसी करते करते भारत भी में है। कितना बहुत दिन से भारत में अस्थायी देश है। भारत के बात हुआ था कि एकरा में अस्थायी सदस्य बनाया जाए, तो सब तैयार हो गया था। 2 गो रूस और चीन ज्यादा तो बीटो लगा दिया, मतलब कि न हो, इस तरह के कहानी थोड़ी से ज्यादा आसानी न हो। ये में आ जाने की ई 5 वाला पावर में जरा आ जाएगा, पास ज्यादा सकते हैं, कोई भी काम ज्यादा आसानी से पूरा देश भर में करा, विदेश भर में करा सकता है। देखो आधिकारिक भाषाएं क्या है? तो एकरा में आधिकारिक भाषा की मतलब कि यूएन में अगर कोई काम होगा ना, तो ये 6 गो भाषा में होगा, एक कोई भाषा में ज्यादातर न होगा। तो स्पेशली कोई 6 गो भाषा है। अंग्रेजी तो नॉर्मल हम सब पढ़िए, तो जहाँ जहाँ देश में सबके अपना अपना अंग्रेजी भी होता है, लेकिन नॉर्मल अंग्रेजी। फ्रेंच, ये फ्रांस के स्पेशली अरबी अथी अरब देश बोला जाता है, में सऊदी अरब है ना, वहाँ के कई गो देश के भाषा अरब है, तो ये अरबी भाषा। स्पेनिश स्पेन के है, चीनी चीन के भाषा है, और रूसी रूस के भाषा है। ये 6 गो भाषा को आधिकारिक भाषा काउंट किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक भाषा कितने हैं? 6 गो नाम, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूसी। देखो शामिल रहते तो इनमें हिंदी आ जाती ना। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो देखो ये ना सबके अलग अलग एगो मुख्यालय है, तो स्पेशली बार बार न दिया है, खाली अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूछता है, जैसे कि हर पूछते ज्यादा कर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट के मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये इतना दूर बड़का वो लिख दिया, सबसे ज्यादा मेन इतनी होता है, ठीक, हेग में। वो द हेग याद रखना, ये है शहर के नाम है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड देश के द हेग शहर के पीस पैलेस में। समझाते हैं देश एक मुख्यालय कहाँ है? तो एगो देश के नाम है, देश के नाम क्या है? नीदरलैंड। ओकर शहर के नाम कथी है? हेग। ऐसे होता है हेग, HUGE स्पेलिंग है कर, ठीक, HUGE। तो हग हेग कर देता है, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम है तो पहले द लगता है, ये लेकर आप द हेग पढ़ा जाता है। तो हिंदियों में अंग्रेजियों में सिर्फ हेग। तो इस शहर के नाम है। वहां पर एक बहुत बड़ा पैलेस है, यानी पैलेस मतलब महल होता है, महल बनाया है, ऊपर महल के नाम है पीस पैलेस यानी शांति। ये नाम एगो खाली है, तो ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट ऑप्शन में रहेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग याद रखना, ठीक है इतने। उसी तरह ये कर जो मुख्यालय न्यूयॉर्क बोले है ना, मैकहटन द्वीप पर, द्वीप मतलब कि चारों पाकिस्तानी पानी उनी है, और वहाँ पर एगो शहर मैकहटन द्वीप है, खाली न्यूयॉर्क शहर याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थापित कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। यहाँ देखो ये ICJ का मतलब है इंटरनेशनल, कहाँ चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक, या फुल फॉर्म ICJ का। इसमें कितने न्यायाधीश है? यानी कि देखो कोई भी कोर्ट होगा तो जज होगा ना, फिल्म में देखे ना जज के भाषण देने, वही जज बोला जाता है ओकरे, ठीक, जगह हिंदी में न्यायाधीश बोला जाता है, जज का हिंदी होता है न्यायाधीश। तो सब कोर्ट में कुछ ना कुछ होंगे ना, तो ठीक। तो उसी तरह ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें टोटल कितने जज होते हैं? 15 गो। सब देश के एगो एगो जज आकर बैठेगा। टोटल कितना जज? 15 गो। यह 15 गो जज मिलकर इतना लंबा लाइन लगल रहता है,
यहाँ से जज के काउंसिल, तो कोई भी अगर पूरा बहस चल रहा है तो 15 जज मिलकर एकरा पर भाषण देंगे। इसमें कितने अध्याय एवं अनुच्छेद है? अनुच्छेद यानी कि नियम कानून एक टोटल है, यानी कि वो पूरा को किताब से के बनाया गया, में सब कानून बताया गया कि इतना अध्याय के इतने अनुच्छेद के काम करेगा, तो सबके तो एकरा में 5 अध्याय है और 70 अनुच्छेद, याद रखना। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संघ में कितने अध्याय है? 5। अनुच्छेद कितने हैं? 70, याद रखना। अब खाली रिपीट कर लो क्वेश्चन टाइप में। संयुक्त राष्ट्र संघ, अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में UNO, शॉर्ट UN। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर का। उद्देश्य की है विश्व में युद्ध को रोकना और शांति स्थापित करना। ठीक, यानी पूरा विश्व भर में क्यों मनाया किया था? सब लोग लड़ाई झगड़ा करते थे। एक मुख्य अंक क्या वो है? 6 गो, याद रखना। मुख्य अंक, जब अंग पूछेगा तो सिर्फ 6 बताना है। नाम महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यायिकता परिषद या ट्रस्टीशिप अंग्रेजी में है। यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में यूएनए में कुल कितने सदस्य है? 193, 193 नंबर पर याद रखना हो जाएगा। जब बना था तब कितना लोग हस्ताक्षर किए थे? 50, लास्ट में एक और आकर 51 भी आ गया। अंतिम देश कौन जुड़ा है? तो दक्षिण श्रीलंका 2011 में। अब वर्तमान में यूएनए के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के है? पुर्तगाल के। यूएनए के अस्थायी सदस्य कौन है? कितने हैं? 5 देश है। कौन कौन? अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10, जिसमें भारत भी शामिल है। आधिकारिक भाषाएं कितना है? 6 गो, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थापित नहीं किया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। हाँ, नीदरलैंड के द हेग में, इतना भी बोला जाता है। एक और कुछ अंग है, याद रखना। ILO, FAO, यूनेस्को, WHO या WHO, IMF, यूनिसेफ। ठीक है।